हेलो भाई, नमस्कार साथी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज के सेशन में किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि रेलवे के वैकेंसी में वेटिंग को हटा दिया गया है, जो कि आपको रेल के खेल को समझना होगा। और अगर आप अभी नहीं सोचेंगे, अभी नहीं समझे, तो आप फ्यूचर में ऐसी ही तैयारी करते रह जाएंगे। लेकिन जो बेरोजगारी का धब्बा है वो कभी मिटने वाला नहीं है। इस वेटिंग को हटाने का रीज़न क्या है, मसला क्या है, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको समझाने के लिए आपके सामने हम कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखिए, जो रेलवे एएलपी का जो वैकेंसी आया है उसमें करीब 18,799 सीट है। और जो टेक्नीशियन का सीट था उसमें करीब 14,000 के अप्रोच में वैकेंसी आया है। तो इस बार क्या है, अलग अलग वैकेंसी आया है। और पहले क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन का साथ साथ वैकेंसी आता था। और जो रेलवे है वो वेटिंग को बहुत ही आसानी से हटा दिया है। अब हटाने का कारण क्या है, वेटिंग तो हटाया है लेकिन इसमें रेलवे को बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को, छात्र को बहुत ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान रखा हुआ है। अब नुकसान कैसे है समझिएगा। जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिजल्ट है वो आ गया है। और रिजल्ट क्या है, बहुत ही हाई कट ऑफ गया है, जिसमें जो है बच्चा का जो कट ऑफ गया है उसमें 85, 87, 90, 92 कट ऑफ गया है। उसमें जो 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो क्वालिफाई करेगा ही ना, ढूंढ के तैयारी किया है। तो जो कट ऑफ हाई गया है, कट ऑफ हाई जाने का जो कारण है उसमें जो क्वेश्चन का कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। और जो टेक्निकल सिलेबस वो तो पूछा ही नहीं था। और एएलपी CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है कुछ खास क्वेश्चन उसमें भी नहीं आया है। तो अब देखिए, इसमें ही मसला ये है कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और मान लीजिए कि टेक्नीशियन में 3 बच्चा है XYZ, और एएलपी CBT 1 में XYZ 3 बच्चा है। तो टेक्नीशियन में 1 पेपर होता है और एएलपी में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें 2 पेपर होते हैं उसमें जो है सिलेक्शन देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसमें 1 पेपर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही आसान होता है, चाहे कट ऑफ हाई ही क्यों न जाए। तो 3 बच्चे हैं, उसका कट ऑफ हाई गया। मान लीजिए कि 3 बच्चे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिए तो वो क्वालिफाई हो गया, टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए। और ठीक वही बच्चे CBT 1 एग्ज़ाम दिए एएलपी का, और वही बच्चे क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि वो 14,000 के वैकेंसी में अपना 1 सीट हासिल कर सकते हैं। तो क्या एएलपी के 18,000 में से क्वालिफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तेज बच्चे हैं। तो यही बच्चे जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और वही बच्चे एएलपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, तो 2 ही बच्चे हैं, वही बच्चे 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं 2 में से कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, एक तो सीट वैसा ही खाली रह जाएगा। और यही जो खाली सीट रहेगा इसको ही रेलवे अगला बार अगला वैकेंसी में ऐड करके देगा, और बोलेगा कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। और इसमें क्या है, छात्रों को नुकसान है। तो जितना वैकेंसी बढ़ाने का मसला क्या है, फायदा क्या है, लाभ क्या हुआ इतना वैकेंसी देने का? कोई फायदा नहीं हुआ। जो बेरोजगार है वो तो रह ही गए। और सिलेबस क्या है, सिलेबस तो वही है। एएलपी CBT 1 में जो टेक्निकल सिलेबस पढ़ना है वही उस टेक्नीशियन में भी पढ़ना है, जो कि टेक्निकल में टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। और सेम सिलेबस है, एएलपी CBT 2 में पढ़ना ही है टेक्निकल। तो सिलेबस एक है। तो हम ये चाहते हैं और आप भी यही सोचिए कि दोनों एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी साथ साथ है। जब साथ साथ वैकेंसी आएगा तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। कहीं ज़्यादा धांधली नहीं होगा, सभी बच्चे को बराबर मौका भी मिलेगा, और सिलेबस भी सेम रहेगा।
तो आप क्या सोच रहे हैं? आप भी अपना मत ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोनों में तो सेम ही चीज़ पढ़ना है। एएलपी में टेक्नीशियन का जो है सिलेबस जो है एएलपी सीबीटी 2 में पढ़ना है, और जब सेम सिलेबस पढ़ना है तो सेम एक साथ वैकेंसी क्यों नहीं दे रहा है रेलवे? एक साथ वैकेंसी उसको देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप सभी सोचिए और एक साथ आवाज़ उठाइए कि रेलवे का वैकेंसी है वो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का 7-7 वैकेंसी आए। जब 7-7 वैकेंसी आएगा तो सबको ठीक रहेगा, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो एक एग्ज़ाम होता है तो सिलेक्शन देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब 2 एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सीबीटी 1 एग्ज़ाम भी दे और सीबीटी 2 दे, उसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम हो। समझ रहे हैं ना? आपको बात समझ में आ रही है ना? तो आप भी सोचिए कि बहुत ज़्यादा धांधली नहीं होगा इसमें, बहुत सबको फ़ायदा है, सबको बराबर मौका मिलेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? रेलवे का टेक्नीशियन और एएलपी का वैकेंसी साथ साथ में आए, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।